जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हिजबुल्लाह ने ईरान और इजराइल वॉर में एंट्री कर दिया है। हिजबुल्लाह पूरी तरह से अब ईरान इजराइल वॉर में इंटर हो चुका है। आप देख सकते हो 22 मार्च को हिजबुल्लाह ने 23 ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया है नॉर्दर्न इजराइल में। उसके बाद फिर 21 मार्च को इन्होंने 35 ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया है। इसके साथ ही 20 मार्च को और 19 मार्च को लगातार ये जब से युद्ध शुरू हुआ है ईरान और इजराइल के बीच, तब से ये अपने ऑपरेशंस को नॉर्दर्न इजराइल में एग्जीक्यूट करता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन चीज़ों को पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हिजबुल्लाह ने आखिर नॉर्दर्न इजराइल में अब तक क्या क्या किया है और ये किस तरह से वॉर को एक नई डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही है नॉर्दर्न इजराइल से। इस टाइप की कुछ तस्वीरें निकल के आ रही है जब हिजबुल्लाह इसके इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल में जो मेनली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, उसके बाद मिलिट्री साइट्स हो गए, ड्रोन स्टॉक्स, फैक्ट्रीज़, इन सब पर लगातार हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और इसकी वजह से हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है और वहीं इजराइल इस जगह पे काफ़ी वीक होता जा रहा है। ये देखिए, ये नॉर्दर्न इजराइल का मैप है, आपके सामने शो हो रहा होगा। ये जो रेड मार्क में आपने इधर लेबनान का साइड देख रहे हो, इधर लेबनान का साइड, इधर हिजबुल्लाह है। ठीक है, सौदर्न लेबनान में, साउथ लेबनान में। और इधर जो नॉर्थ इजराइल है, ये है नॉर्थ इजराइल। इसका हाइफा हो गया और आपके बहुत सारे मेन मेन सिटीज़ आते हैं नॉर्दर्न इजराइल में, जैसे आपका हाइफा हो गया, तेज हो गया, उसके बाद आपका सी ऑफ गैलिली हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा अटैक हो रही है हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है मेनली इजराइल का, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। ये एरिया है जो हिजबुल्लाह के वजह से, वॉर की वजह से, हिजबुल्लाह और इजराइल के वॉर की वजह से इन्फेक्टेड है अभी। तो इस एरिया में क्या हो रहा है कि इजराइलीज़ जो है नॉर्दर्न इजराइल को एस्केप कर रहे हैं, एस्केप करके सौदर्न इजराइल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सौदर्न इजराइल की तरफ मूव करने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है कि हिजबुल्लाह को अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में और ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत कम हो पा रही है। तो अभी मैं आगे आपको वो भी दिखाऊंगा जो ऑपरेशंस हिजबुल्लाह ने एग्जीक्यूट किए हैं नॉर्दर्न इजराइल में। तो चलिए वो दिखाता हूँ आपको। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 को हिजबुल्लाह ने 22 को 63 ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया था नॉर्दर्न इजराइल में। तो वो ऑपरेशंस कौन कौन से थे, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, इनके मल्टीपल, इजराइल के मल्टीपल लोकेशंस पर हिजबुल्लाह के जरिए अटैक किया गया था 22 मार्च को। जैसे आप तेविया प्रोजेक्ट एरिया देख सकते हो, यहाँ एक रिपीटेड बोmbardment किया गया था। उसके बाद मर्ज पोजीशन देख सकते हो, अपोजिट मरकावा, यहाँ कंटिन्यू टारगेट किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से। भाई एडिशनल एक्शंस इंक्लूडेड की बात करें तो हनीता में ड्रोन अटैक हुआ था हिजबुल्लाह की तरफ से। अभी ब्रैक्स में टारगेट बाय ड्रोन, मतलब ड्रोन से टारगेट किया गया था। और रामोत नेफ्थालिन बेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस है इजराइल का। यहाँ इजराइल के काफ़ी सारे ड्रोन्स के स्टॉक फाइल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ भी ड्रोन से अटैक किया गया था। ठीक है, और उसके बाद नहाल के गेरसोम बेस जो है, यहाँ भी टारगेटेड स्ट्राइक किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। उसके बाद मैसगब में भी ड्रोन ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए गए। कैम में भी एरियल टारगेटिंग ऑफ ट्रूप्स मूवमेंट, मतलब ट्रूप्स की जो मूवमेंट हो रही थी इजराइल के ट्रूप्स की, उन पे टारगेट किया गया, उनको टारगेट किया गया। फिर जौरा में ड्रोन स्ट्राइक किया गया। फिर मौन अल रस में एडवांस फोर्सेस जो स्टेइंग है इजराइल की एडवांस फोर्सेस, उस पर अटैक किया गया। उसके बाद फिर ड्रोन स्ट्राइक किया गया ट्रूप्स के पोजीशन पर एटोरान में। उसके बाद मेटुला में रॉकेट से अटैक किया गया, अभी में कंटिन्यू बोmbardment की गई। उसके बाद आप नहाल बेस पे देख सकते हो, टारगेटेड स्ट्राइक किया गया। मेरॉन बेस पे एरियल सर्विलांस एंड ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक किया गया, मतलब यहाँ पर मेनली कम्युनिकेशन टावर्स को
कम्युनिकेशन टावर्स को डिस्ट्रॉय किया गया होगा। तीसरा आप और देख सकते हो रस अल क्योरा में नेवल साइट्स को टारगेट किया गया। इसी तरह 21 मार्च को भी हिजबुल्लाह की तरफ से कई सारे मल्टीपल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया गया। जैसे आप देख सकते हो डिस्ट्रक्शन ऑफ 2 मरकावा टैंक्स को 21 मार्च को इजराइल के 2 मरकावा टैंक्स को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया था। गाइडेड मिसाइल से रॉकेट्स फायर किए गए, ट्रूप्स के व्हीकल्स को टारगेट किया गया, कई सारे ड्रोन अटैक्स किए गए इन लोकेशंस पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ इन पे। फिर रॉकेट और मिसाइल से स्ट्राइक्स किए गए इन लोकेशंस पे, मल्टीपल लोकेशंस पे स्ट्राइक किए गए थे। उसके बाद आपका रॉकेट से कई सारे अटैक्स हुए थे, मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल से, ड्रोन से और आर्टिलरी से, इन सारी चीज़ों से अटैक की गई थी हिजबुल्लाह के ज़रिए। तो अगर कुल मिलाकर बात करें तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से वॉर में उतर चुका है और वो कंटिन्यू इजराइल के जो मिलिट्री साइट्स हैं, कम्युनिकेशन टावर्स हैं, उन पर कम्युनिकेशन टावर्स और मिलिट्री साइट्स पर लगातार ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक